नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम आपको ये बता दें कि अगले लगभग 10 दिनों के दौरान देश के जो उत्तरी इलाके रहेंगे, खास तौर पर पहाड़ी इलाके, इन भागों पर लगातार जो बर्फबारी का सिलसिला है वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही जो मैदानी इलाके रहेंगे इससे सटे हुए, इन भागों पर भी कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी आपको आने वाले दिनों पर लगातार देखने को मिलने वाली है। इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक 3 WD है। एक WD इस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर है और एक WD जो है वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर आ पहुँचा है। इसके साथ ही एक और काफ़ी इंटेंस WD है जो कि यहाँ भूमध्य सागर के पास आपको दिखाई दे रहा होगा और ये सिस्टम 10 जनवरी के आसपास जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा। पर फिलहाल ये जो WD बना हुआ है ये आगे मूव कर जाएगा और ये वाला WD यहाँ आएगा 5 जनवरी के करीब। और तब इसकी वजह से जो वेदर एक्टिविटी है वो आपको उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर और साथ ही जो मैदानी इलाके रहेंगे उन भागों पर देखने को मिलेगी। या फिर 6 जनवरी के आसपास जो वेदर की जो स्थिति रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। एक बार हम ये सारी लाइनें यहाँ से हटा दें, उसके बाद आपको विस्तार से बताते हैं। जब ये WD यहाँ पहुँच जाएगा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के करीब, तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलप होगा इसका और साथ ही एक एंटी साइक्लोन जो यहाँ पर इस समय बना हुआ है ये आगे पुश हो जाएगा और ये यहाँ पर एज ए एंटी साइक्लोन के रूप में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये एंटी साइक्लोन यहाँ से यानी बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर होता है उसको यहाँ से यहाँ पुश करेगा और यहाँ पर ये सर्कुलेशन अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ इस मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जब बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से और साथ ही साथ जो WD आएगा ये सक्रिय, इसका जो मॉइस्चर रहेगा वो एक जगह कॉन्सनट्रेट होगा और इसी वजह से जो पहाड़ी इलाके रहेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर भारी बर्फबारी की संभावना रहेगी 5 और 6 जनवरी को। वहीं इस सर्कुलेशन की वजह से पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी इलाके रहेंगे और साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके, इन भागों पर लाइट रेन होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बादलों की गर्जने के साथ आपको ये बारिश इन भागों पर देखने को मिलेगी और दिल्ली के कुछ इलाकों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पर इसके बाद जो 10 जनवरी के आसपास जो इंटेंस WD आएगा वो ना सिर्फ उत्तर भारत के इलाके बल्कि मध्य भारत और पूर्वी भारत के भी कई इलाकों पर ज़ोरदार बारिश दे सकता है। उसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताते रहेंगे क्योंकि अभी उस WD के आने में काफ़ी समय है और उसकी क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आइए अभी जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन भागों पर इस समय जो बारिश है वो होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज यानी कि आज 3 जनवरी हो चुकी है और आप देखें कि 3 जनवरी को आप देख सकते हैं कि एक WD है ये कमज़ोर है जो यहाँ पर बना हुआ है, जो धीरे धीरे आगे मूव कर जाएगा। इसके बाद जो नया WD है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ इसके करीब आएगा और इसका एक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है और ये सर्कुलेशन मॉइस्चर को आप देखिए कि यहाँ से इस तरीके से काफ़ी तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करने लगा है। ये जो एंटी साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ था, हमने आपको बताया था कि ये 5 तारीख के आसपास ही आगे मूव करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और जब ये सिस्टम यहाँ आएगा तो ये मॉइस्चर को बंगाल की खाड़ी से काफ़ी तेज़ी के साथ उत्तर भारत के इलाकों पर पुश करने लगेगा। इसी वजह से जो वेदर एक्टिविटी होगी वो आपको देखने को मिलेगी। पर हम आपको बता दें कि आज जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर के इलाकों पर ही देखने को मिलेगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर भी लाइट स्नोफॉल होने की संभावना आज रहेगी। बाकी जो अन्य इलाके हैं आपको बता दें कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर जो पहले हवाएं चल रही थी नॉर्थ वेस्टर्ली, काफ़ी कोल्ड, काफ़ी ठंडी हवाएं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार जो टेम्परेचर से वो काफ़ी डाउन बने हुए थे। पर अब इन भागों पर चूँकि जब भी हम आपको बता दें कि जब भी WD आता है तो उसकी वजह से जो हवाएं आती है नॉर्थ वेस्टर्ली वो ब्लॉक हो जाती है और उनकी जगह जो हवा चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वे हवाएं बदल कर कुछ इस तरीके से चलना शुरू होती है। इसी वजह से जो हवाएं होती है उनमें मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिससे कि इन भागों पर तापमान बढ़ेगा और बादल भी इन भागों पर बढ़ सकते हैं।
आपको बता दें कि जब ये WD आगे की तरफ मूव करेगा तो तब इन भागों पर ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी इलाके रहेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके, ख़ास तौर पर जिनमें पंजाब में पटियाला, चंडीगढ़, पठानकोट और साथ ही साथ हरियाणा में अम्बाला, करनाल, जींद, कैथल और यमुनानगर, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और शामली, ये जो इलाके आते हैं, ये जो फुटिल्स वाले जो इलाके आते हैं, इन भागों पर बादलों की गर्जना के साथ आपको लाइट रेनफॉल 5 और 6 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगी। बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे देश के, उन भागों पर ये WD इफेक्ट अपना नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ये इतना इंटेंस नहीं है। पर इसके बाद जो 10 जनवरी के आसपास जो WD आएगा वो काफ़ी इंटेंस है और उसकी वजह से जो उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर, साथ ही मध्य भारत के तमाम इलाके और पूर्वी भारत, यानी एक साथ वो देश के लगभग इन इलाकों को प्रभावित करेगा और इन भागों पर उस दौरान ज़ोरदार बारिश आपको देखने को मिलेगी। वो WD 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच इलाकों को अफेक्ट करेगा। उसी दौरान ये एक्टिविटी इन भागों पर आपको देखने को मिल सकती है। यानी जाहिर तौर पर हम आपको बता दें कि एक के बाद एक WD उत्तर भारत के इलाकों पर अब, यानी जाहिर तौर पर हम आपको बता दें कि देश के जो उत्तरी इलाके रहेंगे, इन भागों पर अगले 10 दिनों के दौरान स्नोफॉल और जो बारिश का जो दौर है वो लगातार रुक रुक कर बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में 1 या 2 दिन का जो गैप आएगा वो आता रहेगा, पर जो बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है इन भागों पर इसी तरीके से बना रह सकता है। अगर आप पहाड़ी इलाकों पर स्नोफॉल का लुत्फ़ लेने के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि एक के बाद एक WD इन भागों पर लगातार और स्नोफॉल इन भागों पर देते रहेंगे। बाकी जो हमारे देश के अन्य इलाके आते हैं, उन भागों पर कोई इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इन भागों पर लगातार जो हवाएं हैं वो नॉर्थ वेस्टर्ली या फिर ये हवा बदलकर नॉर्थ या फिर ईस्टर्ली इन भागों पर चलती रहेंगी। और आप देखें कि आज यानी 3 जनवरी को देश के लगभग तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। सिर्फ जो गतिविधियाँ होंगी वो आपको पहाड़ी इलाकों पर ही देखने को मिलेंगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।